बहुत बहुत धन्यवाद बबन भैया। और सबसे पहले तो कार्यक्रम को रखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे समाज की जो वीरांगना है उनके शहादत के दिवस पर इस तरह का पहला ये कार्यक्रम है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही रमाकांत जी को बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व सांसद और हमारे समाज की वीरांगना फूलन देवी जी के बारे में बहुत ही विस्तार से तिलक जी ने और अरविंद जी ने, अशोक जी ने भी अपनी बात रखी, क्योंकि उनके बारे में सभी लोग जानते भी हैं मैक्सिमम, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो उनके बाद जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में, उनके जीवन संघर्ष के बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा। बस 10 लाइनें मैंने लिखी हैं, शाम को एक कविता का रूप दिया है, मैं उसे ही पढ़ना चाहूंगा। और मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा वीरस टाइप की कविता है, तो मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। दरिंदगी की सीमाएं पार थी, दरिंदगी की सीमाएं पार थी, सबको लगा कि यही उसकी हार थी। दरिंदगी की सीमाएं पार थी, सबको लगा कि यही उसकी हार थी। बनकर 16 जब बरसी दुष्टों पर, बनकर 16 जब बरसी दुष्टों पर, बस वही उस फूलन की ललकार थी। बीहड़ की मसीहा चंबल की रानी थी वो, बीहड़ की मसीहा चंबल की रानी थी वो, आवाज में उसके शेरनी सी दहाड़ थी। याद था उसको, याद था उसको कि जुल्म हुआ है उस पर, बनकर 16 निकला जो, बनकर 16 निकला जो, वही वो अंगार थी। ठोंक डाला दरिंदों को, ठोंक डाला दरिंदों को, पर चेहरे पर सिकन न थी। ठोंक डाला दरिंदों को, पर चेहरे पर सिकन न थी। ज्वाला बनकर निकली, ज्वाला बनकर निकली, मजलूमों की सरकार थी वो। नाम भले था फूलन उसका, नाम भले था फूलन उसका, पर दुष्टों का काल थी वो। विश्व कह रहा आज उसे, विश्व कह रहा आज उसे, नारी शक्ति की ललकार थी वो। यही बस चंद लाइनें थी। और मैं एक बात और इसमें 2-4 लाइनें जोड़ के एक कहना चाहूंगा कि जैसे हम आज बहुत सारे वृत्तांत सुनते हैं, सोशल मीडिया हो गया या कहीं हो गया, उनको डाकू कहा जाता है। अभी बबन सर ने कहा कि उन्हें डाकू नहीं कहना चाहिए लोगों को, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सोशल मीडिया पे या अपने भाषणों में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए, हम उस पर या उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं, हमारी ये भूमिका होनी चाहिए। हम किसी की जबान नहीं बंद कर सकते हैं, लेकिन हम उसके ऊपर कुछ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। यदि हम अपने शब्दों पर कायम हैं, तो हम किसी को, वीरांगना फूलन को डाकू कहने से कैसे रोक सकें, इसके लिए कानूनी कार्रवाई हम लोगों को करनी चाहिए। ये उस सेशन के लिए मैंने जो एक शाम अपनी एक मिनट, एक मैं शब्द बोलूंगा। डाकू कौन है? जो धन लूटता है, इज्जत लूटता है, वो डाकू है। वो तो धन लूटने के लिए बिहार में गए नहीं, वो विद्रोही कही जाए, क्रांतिकारी कही जाए।